दोस्तों कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब यही प्यार रिश्तों की मर्यादा तोड़ दे तो वह इंसान को ऐसे अंधे कुएं में धकेल देता है जहां से सिर्फ बर्बादी की चीखें सुनाई देती हैं। दो बच्चों की मां अपने ही पति के दोस्त के प्यार में इस कदर डूब गई कि उसने अपने परिवार की इज्जत, रिश्तों और भरोसे तक को दांव पर लगा दिया। और जब परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार एक ही रात में बर्बाद हो गया? दो बच्चों की मां द्रौपदी लोधी पति के दोस्त के प्यार में इस कदर अंधी हो गई कि वह खुल्लम खुल्ला उसके साथ इश्क लड़ाने लगी। फैमिली वालों ने समझाया तो उसने डरने के बजाय फैमिली वालों को ही झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी। बदनामी के डर से जब पानी सिर के ऊपर हो गया तो फैमिली वालों को मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसकी गूंज सैकड़ों मील तक पहुंच गई। 25 जुलाई 2025 की रात करीब 2 बजे की बात है। मध्य प्रदेश के जिला सागर के गांव टेहर का रहने वाला जगदीश लोधी बाथरूम जाने के लिए बिस्तर से उठा तो उसे उल्टियां करने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद ऊपर की मंजिल से यह आवाज आ रही है। ऊपर की मंजिल पर छोटे भाई, मां और उसका परिवार रहते थे। शायद मां की तबीयत ठीक नहीं है। आवाज सुनकर नीचे की मंजिल से जगदीश जब ऊपर के कमरे में आया तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसकी मां फूला रानी, भाई मनोहर और उसके बच्चे तड़पते हुए उल्टियां कर रहे थे। जगदीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने गांव में रहने वाले अपने भाई नंदराम को खबर दी। नंदराम भी आनन फानन में मनोहर के घर पहुंच गया। फिर उसने गांव के कुछ लोगों को फोन करके बुलाया और उनकी मदद से सभी को सिविल अस्पताल खुरई ले जाया गया। वहां के डॉक्टरों ने जब चारों की जांच की तो उनमें से अस्पताल पहुंचने के पहले ही मां फूला रानी और भतीजे अनिकेत की मौत हो चुकी थी। शिवानी और उसके पापा मनोहर की हालत गंभीर थी। कुछ ही देर बाद शिवानी ने भी खुरई अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और मनोहर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल सागर रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही खुरई सिटी थाने के टीआई योगेंद्र सिंह दांगी टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए। औपचारिक जांच पूरी करने के बाद उन्होंने चारों शवों को मोर्चरी भिजवा दिया। इस मामले की सूचना उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी दे दी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस कस्टडी में चारों लोगों की 26 जुलाई को दोपहर जब डेड बॉडी गांव लाई गई तब मनोहर के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। पूरे गांव में शोक का माहौल था। पुलिस टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां पर जहरीले पदार्थ की 3 खाली डिब्बियां मिली जिनमें कुल 30 गोलियां थीं। कमरे में 4 गिलास भी मिले जिनमें घोलकर गोलियां पी गई थीं। घटना के समय मकान की पहली मंजिल के कमरे में फूला रानी का शव पलंग पर मिला, जबकि उनका बेटा मनोहर और उसके दोनों बच्चे अनिकेत और शिवानी पलंग के पास बेहोशी की हालत में पाए गए। मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई तहसील के एक छोटे से गांव टेहर का 45 साल का मनोहर लोधी पहले गांव में ही बने मकान में परिवार के साथ रहता था। खेती करने वाले मनोहर ने अपनी मेहनत के बलबूते 4 महीने पहले ही गांव के घर से करीब 600 मीटर की दूरी पर 2 मंजिला मकान बनवाया था। मकान बनते ही वह परिवार के साथ उसमें शिफ्ट हो गया। 4 भाई और 4 बहनों के परिवार में मनोहर सबसे छोटा था। उसका एक भाई जगदीश लोधी मानसिक रोगी था, इसलिए वह भी मनोहर के साथ ही रहता था। मनोहर के परिवार के पास करीब 16 एकड़ पैतृक जमीन थी जो पापा की डेथ के बाद बंटवारे में चारों भाइयों में बराबर बांट दी गई थी। मनोहर के अलावा उसके 2 बड़े भाई नंदराम और गोविंद लोधी भी खेती किसानी करते थे। मनोहर की मां फूला रानी उसी के साथ नए मकान में रहती थी। मनोहर लोधी तो किसी कारण पढ़ नहीं पाया था, लेकिन वह अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था। उसकी बेटी शिवानी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12वीं का एग्जाम पास किया था और वह डॉक्टर बनना चाहती थी। इसीलिए मनोहर ने 2 लाख रुपए फीस जमा करके उसे सागर के एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलाया था। 16 साल का बेटा अनिकेत भी इसी साल कक्षा 10वीं पास कर चुका था। इस सामूहिक आत्महत्या की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सागर जिले के एसएसपी विकास कुमार साहू, एएसपी सचिन परते और खुरई थाने के टीआई योगेंद्र सिंह दांगी पूरे दलबल और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को मनोहर के घर के कमरे में कुर्सी पर 3 जहरीले पदार्थ की डिब्बियां रखी हुई मिली, जबकि जमीन पर रखी एक ट्रे में चम्मच और 3 खाली गिलास भी रखे मिले, जिसे देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि
इसी का सेवन कर चारों लोगों ने आत्महत्या की होगी। रात का समय था। 45 साल का मनोहर लोधी अपनी बुजुर्ग मां फूला रानी के कमरे में पहुंचा। उस समय फूला रानी पलंग पर लेटी हुई थी। पास में ही मनोहर की 18 साल की बेटी शिवानी और 16 साल का बेटा अनिकेत भी बैठा हुआ था। मनोहर चुपचाप पलंग पर जाकर बैठ गया। मनोहर के उदास चेहरे को फूला रानी ने पढ़ लिया। फूला रानी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मनोहर, तू इतना उदास क्यों रहता है? तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती बेटा। मां आंखों देखी मक्खी कौन खा सकता है? द्रौपदी ने तो परिवार की नाक ही कटा दी। मेरा तो गांव में उठना बैठना ही दुर्लभ कर दिया है। मनोहर दुखड़ा सुनाते हुए बोला, गांव में बदनामी तो हमारी हो ही रही है, मगर बच्चों की खातिर अपने आप को संभाल बेटा। मां ने ढांढस बंधाते हुए कहा, दादी, मुझे भी गांव के लड़के खूब ताना मारते हैं। मम्मी की हरकतों ने हमें सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा। अनिकेत ने बीच में अपने दिल का दर्द बताते हुए कहा, पापा, मेरी सहेलियां भी कहती हैं, गांव की महिलाएं भी मम्मी के चाल चलन को लेकर खूब चटकारे लेकर बतियाती हैं। बेटी शिवानी भी बोल पड़ी। मनोहर बोला, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ने हम लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जी तो करता है कि जहर खाकर अपनी जान ही दे दूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में यह दिन देखने पड़ेंगे। बहू लाज श्रम बेचकर सुरेंद्र के साथ खुलेआम रंगरलियां मना रही है। तू तो बेटा पहले मुझे जहर दे दे। फूल रानी ने मन की बात जाहिर करते हुए कहा, पापा, मम्मी की बेशर्मी से तो भैया और मैं भी तंग आ चुके हैं। हम लोगों ने तो मम्मी को सुरेंद्र चाचा के साथ भी देखा है, मगर मम्मी तो बेशर्मी की हद पार कर चुकी है। ऐसी मां के साथ जीने का कोई फायदा नहीं है। बेटी शिवानी ने रोते हुए कहा, अनाज में मिलाने वाली दवा अपने कमरे में रखी हुई है, मैं उसे घोलकर सबको दे देता हूं। ऐसे घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि हम लोग मौत को गले लगा लें। मनोहर बोला, हाँ बेटा, तेरी बात सही है। हम लोगों के मरते ही घर की जमीन जायदाद का हिस्सा लेकर बहू उसी सुरेंद्र के साथ मजे से रह लेगी। फूल रानी बोली, उसको तो इस घर के हिस्से से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने दूंगा। मैं मरने से पहले सब कुछ लिखा पढ़ी कर दूंगा। चल अनिकेत, कागज कलम निकाल और मैं जैसा कह रहा हूं वैसा लिख दे। बेटे को आदेश देते हुए मनोहर बोला। मनोहर बहुत सीधा था और गांव में खेती बाड़ी करता था। उसने खूब मेहनत करके हाल ही में अपना 2 मंजिला मकान बनवाया था, जिसमें 4 महीने पहले ही गृह प्रवेश किया था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए उसने आत्महत्या से पहले अपने बेटे अनिकेत को अपनी जमीन जायदाद के बंटवारे को लिखने को कहा। अनिकेत अपने स्कूल बैग से कॉपी का पन्ना और पेन निकालकर लिखने बैठ गया। उसने अपने पापा के कहने पर पत्नी को फूटी कौड़ी भी नहीं दी। लेटर में अनिकेत ने लिखा कि उनकी संपत्ति में पत्नी द्रौपदी का कोई हिस्सा नहीं है। मनोहर के हिस्से की 4 एकड़ जमीन भाइयों को मिलनी चाहिए। 4 भैंसें बुआओं को दी जाएं और भैंसों के 2 बच्चे अपने सबसे बड़े भाई गोविंद सिंह को दे दिए जाएं। दादी के गहने भी अपनी 4 बुआओं को बराबर बराबर बांट दिए जाएं। लेटर में यह भी लिखा गया कि उन पर कोई कर्ज नहीं है। लेटर में यह भी लिखवाया गया कि पापा ने मामा से 2 लाख रुपए उधार लिए थे, उसके बदले 2,40,000 रुपए चुका दिए हैं। साथ ही अपनी 13वीं में खर्च करने के लिए 1,20,000 रुपए अलमारी में रखे होने की बात भी लिखी। पापा के फोन पे अकाउंट में 68,000 रुपये होने का हवाला देते हुए लेटर में फोन पे का पासवर्ड भी लिखा गया। हमारी पूरी जमीन 3 भाइयों को दी जाती है। जगदीश चाचा की सेवा जो करेगा उसे ही उनके हिस्से की जमीन मिलेगी। पूजा के बर्तन और सामग्री गांव के पंडित जी को दे दिए जाएं। मनोहर की पत्नी द्रौपदी के भाई चंद्रेश सिंह लोधी को 3 दिन पहले ही मनोहर ने फोन करके तुरंत घर बुलाया था और बहन को घर ले जाने को कहा था। उस समय के हालात को भांपते हुए चंद्रेश अपनी बहन को लेकर खुरई वाले अपने घर पर आ गया। उसी दिन शाम को मनोहर अपने साले के घर गया और उससे अपना मकान बनवाते समय ले गए करीब 2 लाख रुपए लौटाकर आ गया। मनोहर और उसकी पत्नी द्रौपदी के बीच आए दिन झगड़े होते थे, जिससे बच्चे भी मानसिक रूप से परेशान रहने लगे थे। द्रौपदी कुछ दिन पहले ही अपने मायके डोमा केसली गांव चली गई थी। उस दिन भी फोन पर मनोहर और उसकी पत्नी में बहस हुई थी। परिवार की संपत्ति के बंटवारे का लेटर लिखकर रखने के कुछ ही घंटों बाद परिवार ने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जहरीली दवाइयां पानी में घोलकर पी लीं। पुलिस को जांच में ऐसा लगा कि नोट मनोहर और उसके बच्चों ने मिलकर लिखा है, क्योंकि इसमें कई जगह मां तो कई जगह बुआ और मामा का जिक्र किया गया था। बच्चों ने अपनी मम्मी को इस संपत्ति से अलग रखा था, जिससे लगता है कि बच्चे भी अपनी मम्मी से नाराज थे। हालांकि नोट में आत्महत्या के कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है,
और न ही किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गया था। शुरुआत में मनोहर ने भाइयों के बारे में जिक्र किया था। जब द्रौपदी को पति मनोहर ने सुरेंद्र के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया तो उसने गुस्से में उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा, तूने लाज शर्म सब खो दी। बच्चे बड़े हो गए हैं मगर तेरे ऊपर जवानी का रंग चढ़ा हुआ है। तूने हमें गांव के लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तेरी भलाई इसी में है कि तू इस घर से निकल जा और हमें और बच्चों को स्वाभिमान से जीने दे। इसके बाद द्रौपदी घर छोड़कर अपने भैया भाभी के घर चली गई। घटना के 2 दिन पहले मनोहर और उसकी बेटी शिवानी और उसकी मामी के बीच गर्मा गर्म बातचीत हुई, जिसे मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया गया। शिवानी के मोबाइल की यह रिकॉर्डिंग मनोहर के एक भतीजे ने पुलिस को सुनाई। शिवानी, तुम लोगों ने अपनी मम्मी के साथ यह गलत किया है। मामी बोली, आप कह रही हो कि हमने गलत किया है? आखिर मामी, हमने क्या गलत किया है? शिवानी ने पूछा। तुमने अपनी मम्मी को घर से बाहर निकालकर गलत किया है, उनके साथ गलत बर्ताव किया है। मामी गुस्सा होकर बोली, ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाली हमारी मम्मी हमारे लिए मर गई है, बस हमें उससे कोई मतलब नहीं है। शिवानी ने कहा, मम्मी मर गई है तो यहां से ले जाकर उसका क्रियाकर्म करो। हमारे पास अपनी मरी मम्मी को मत छोड़ो। वैसे भी शादीशुदा औरतों की मायके में अर्थी नहीं जाती, ससुराल में ही सब होता है। मामी बड़बड़ाते हुए बोली, जब सब कुछ 5 साल से चल रहा था तो पहले बताती। एक दिन पहले हमें बुलाकर हमसे रंगे हाथ पकड़वाती तो कोई बात होती। तुमने अगर आंखों से देखा तो हमें एक दिन पहले बुलाती कि आज आने वाले हैं। हम भी आकर देखते कि हमारी ननद क्या गुल खिला रही है। तुम लोग आंखों से देखते भी रहे और 5 साल तक हमसे यह बात छिपा कर रखी। जब मम्मी पापा के समझाने से नहीं समझी तो हम तो दूर की बात है, उन्हें तो कोई लोक लाज का डर ही नहीं रहा। शिवानी ने कहा, हमने आपको 50 बार कॉल की थी पर आप लोगों ने कॉल उठाई ही नहीं। आप उसी दिन आ जाती भाभी तो बात दब जाती। अब पूरे गांव को सब पता चल गया है, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। शिवानी से फोन लेकर मनोहर बोला। इसी बीच मामी ने फोन अपने पति को पकड़ा दिया तो मामा भी गुस्से में उबल पड़ा। पहले मुंह क्यों नहीं खुला? 5 साल से बात को दबाए क्यों थे? पहले किसी को पता नहीं था तो बदनामी के डर से हमने भी किसी को नहीं बताया। अब सबको सब कुछ पता चल गया है। गांव घर में हम लोगों की बदनामी होने लगी है। हम रंगे हाथों पकड़ने का इंतजार कर रहे थे। मनोहर सफाई देते हुए बोला, गलती तुम्हारी भी है। तुम्हारे घर में औरत रह रही है, तुम्हें यह पता नहीं है कि वह क्या कर रही है। हम रह रहे क्या तुम्हारे घर? अब हमारे ऊपर थोपने लगे। उसे पकड़ना नहीं था तो पकड़कर वहीं मरोड़ कर फेंक देते। हमने शादी करके बहन तुम्हें दे दी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मामा ने तैश में आकर कहा, हम तो कब का उसे ठिकाने लगा देते, मगर यदि हम तुम्हारी बहन को रंगे हाथ पकड़ने के बाद उसे कुछ कर देते तो तुम हमारा जीना हराम कर देते। मनोहर ने यह कहते हुए फोन काट दिया। मनोहर लोधी और सुरेंद्र लोधी अच्छे दोस्त थे, लेकिन सुरेंद्र ने दोस्ती का नाजायज फायदा उठाते हुए मनोहर की पत्नी द्रौपदी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। सुरेंद्र और द्रौपदी के संबंधों को लेकर गांव में चर्चाएं होने लगीं, जो मनोहर के कानों तक भी पहुंच गई थीं। मनोहर जब पत्नी से इस बात का जिक्र करता तो द्रौपदी उससे कहती कि वह बेवजह उस पर शक कर रहे हैं। मनोहर के मन में बैठा शक आखिरकार एक दिन सच साबित हो ही गया। जब मनोहर के बच्चों ने अपनी मम्मी को सुरेंद्र के साथ पकड़ लिया तो बच्चों ने यह बात अपने पापा मनोहर को बता दी। कुछ दिन पहले सुरेंद्र ने द्रौपदी को नया मोबाइल फोन लेकर दिया था। घटना वाले दिन शाम को सुरेंद्र ने मनोहर को फोन करके पूछा, कहाँ हो? घर पहुंच गए कि नहीं? अभी नहीं पहुंचा हूं, खेत पर हूं। घर में क्या काम है? मनोहर ने झल्ला कर कहा, यही कहने के लिए फोन लगाया है कि तुम मुझ पर शक कर रहे थे, तो मैंने तो तुम्हारा शक सच साबित कर ही दिया। जो होना था वह हो भी गया। अब तुम्हें संतुष्टि है ना? मैंने यही कहने के लिए कॉल की है कि जब मैं गलत नहीं करता था तब तुमने मुझे गलत समझा, अब गलत कर दिया तो अब तो संतुष्ट हो? सुरेंद्र इठलाते हुए बोला, तुम तब भी गलत थे और अभी भी गलत हो। तुम्हें अपनी करनी पर जरा भी शर्म नहीं आती। तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो। मनोहर ने जवाब देते हुए कहा, जब तक तुम गलत नहीं थे तब तक मैंने शक नहीं किया, जब गलत किया तब शक किया। नहीं तो मैं शक क्यों करता? जब तुमने द्रौपदी को फोन दिया मैंने तब से शक किया। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपना दोस्त माना था, लेकिन तुमने मेरे साथ यह किया। तुमने मेरा नहीं, मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया। मेरे और मेरी मम्मी के साथ विश्वासघात किया है। अब तुम उसे अपने साथ रख भी लो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोहर बोला, तुमने मुझ पर इतना शक किया इसलिए मुझे यह करना पड़ा।
तुमने शक किया तो मैंने उसे अंजाम दे दिया। मैं उसे अपने साथ क्यों रखूंगा? मुझे जो करना था वह तो मैंने कर ही दिया। सुरेंद्र ने गुस्सा होते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अपने पति मनोहर लोधी, सास और दोनों बच्चों के आत्महत्या करने की खबर पत्नी द्रौपदी लोधी को हुई तो वह अपने भैया भाभी के साथ ससुराल पहुंची। जब एक ही घर से 4 अर्थियां निकलीं तो देखने वालों की आंखें नम हो गईं। अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद खुरई थाने की पुलिस टीम ने द्रौपदी और परिवार के दूसरे सदस्यों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए। पूछताछ में पता चला कि मनोहर के बचपन के दोस्त सुरेंद्र लोधी और मनोहर की पत्नी द्रौपदी के बीच लंबे समय से अवैध संबंध चल रहे थे। कई बार द्रौपदी के बच्चों और सास ने उसे सुरेंद्र के साथ आपत्तिजनक हालत में भी पकड़ा था, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी द्रौपदी को कोई डर या पछतावा नहीं था। फैमिली वाले जब उससे कुछ कहते तो उल्टा उन्हें ही झूठे केस में फंसाने की धमकी देती थी। घटना के करीब 1 महीने पहले की बात है। शाम का वक्त था। द्रौपदी की बेटी शिवानी कॉलेज से घर आई तो दादी काम में लगी थी। कमरे में मम्मी नहीं थी। उसने सोचा कि वह शायद घर में भैंस बांधने वाले स्थान पर होगी, तो शिवानी उसी तरफ चली गई। वहां पर उसने अपनी मम्मी को सुरेंद्र चाचा के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, लेकिन बेटी ने कुछ नहीं कहा। शिवानी बड़ी उलझन में थी कि मम्मी से कैसे कुछ कहे। इसके 15 दिन बाद बेटी ने जब दूसरी बार फिर से दोनों को संबंध बनाते देखा तो उसने अपनी मम्मी को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। जिसके बाद बेटी ने यह बात अपने पापा को बताई। मनोहर और उसकी मां ने द्रौपदी को बैठाकर समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उल्टे पति और सास को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने लगी। इसके बाद मनोहर ने अपने दोस्त सुरेंद्र लोधी को भी समझाया, लेकिन उसने भी मनोहर की समाज में बदनामी करने की धमकी दी। इसके बाद पति, सास और दोनों बच्चों ने सामूहिक आत्महत्या करने का निर्णय कर लिया। पुलिस ने जब गांव वालों और मनोहर के भाइयों से पूछताछ की तो पता चला कि मनोहर की पत्नी द्रौपदी और मनोहर के चचेरे भाई सुरेंद्र के बीच अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी मनोहर के साथ साथ उसके बच्चों को भी थी और साथ ही गांव के लोगों को भी थी। इसके बाद गांव में तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। लोग पूरे परिवार पर तंज कसने लगे। यह सब मनोहर और उसके परिवार के लिए इतना असहनीय हो गया कि वे इस सामाजिक बदनामी को सहन नहीं कर पाए। मनोहर और उनके फैमिली वालों ने कई बार द्रौपदी और सुरेंद्र को इस रिश्ते को खत्म करने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने किसी की एक न सुनी। उल्टे सुरेंद्र ने द्रौपदी को धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर उसने उससे मिलना बंद किया तो वह पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। हैरानी की बात यह है कि सुरेंद्र सिर्फ मनोहर का चचेरा भाई ही नहीं बल्कि उसका करीबी दोस्त भी था, लेकिन सुरेंद्र ने उसी के साथ विश्वासघात कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद खुरई थाने में धारा 107, 108, 35 BNS के तहत केस दर्ज किया। उसके बाद द्रौपदी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर खुरई न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सुरेंद्र लोधी को खुरई और द्रौपदी को सागर केंद्रीय जेल में भेज दिया गया। तो अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।